Aditya, if you write it into the comment section, do you want the exercises on board or PDF format? Not responding. Share this. Oh, fine, Priyanki. So we have taken a couple of sentences. Today we are going to watch movie. This is exercise 19. Okay, Naisha. C19 first sentences. Today we are going to watch movie. Today we are going to watch this sentence. We are pronoun. Are is a helping verb. There are two words. There are two words, going and watch. There are two words. Yes, going के बारे में बात कर रहा है today. Today is adverb of time. Yes, adverb of time because it talks about going. कोई वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, वॉच को नहीं कर रहा, हम कब जाए in sentence what you say is totally wrong. What you say is totally wrong. अब यहाँ देना है यस रिलेटेड था और आप इसको ब्लू वर्ड होने की वजह से इंट्रोगेट भी हुआ था। अगर इसमें क्वेश्चन मार्क जुड़ा होता, अगर क्वेश्चन होता स्टूडेंट्स के यहाँ फुल ऑफ है तो ये इंटरोगेटिव होता, लेकिन इंटरोगेटिव नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। अब इस दो वर्ड से को लाइन कर रहा है व्हाट और टोटली दी एडवोकेट में कहा आता है यस could be relative have identified relative and it is the affirmative sentence. Yes, can also say affirmative. यहाँ में सारे totally word भी एडवर्ब आता है अगर आप याद हो, लेकिन ये टोटली डिस्क्राइब कर रहा है रॉन्ग को, और रॉन्ग क्या है? नाउन रॉन्ग है, आपकी बात की तरह गलत है, तो गलत क्या हुआ? यहाँ रॉन्ग है नाउन, तो टोटली डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को। अगर ये टोटली इसलिए बन जाता है एडजेक्टिव, अगर वर्ड यस इज वेरी गुड, अगर टोटली बात कर रहा होता बंदूक के लिए से के लिए, तब ये कौन बन जाओ? टोटली से अगर होता एक्शन आप में तो बन जाए एडवर्ब, एडवर्ब डिग्री फुली टोटली अटली एग्री टोटली, ठीक है। व्हाट इज रिलेटेड वर्ब, यस मैनर हो सकता है। थर्ड सेंटेंस अभी हम कर चुके हैं, they have been to mountains. Have you ever been to mountains? Question mark. There is a question mark at the end of this. So, have इसको सपोर्ट कर रहा है, have सपोर्ट कर रहा है, been को have रहता है एडवर्ब इंट्रोगेटिव, ऐड होता है इंट्रोगेटिव वर्ब, तो इसके सभी क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके अलावा हमने कल देखा कि एवर भी सपोर्ट कर रहा है इनको, एवर भी एक एडवर्ब है,
इस सेंटेंस में दो एडवर्ब हैं। एडवर्ब को हमने क्या बोला था? एडवर्ब फ्रीक्वेंसी या से नहीं पवन, माउंटेन्स नाउन है। माउंटेन्स नाउन है, नेम ऑफ प्लेस है। नाउन है, हो जाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सिर्फ थर्ड सेंटेंस है इसमें एडवर्ब है, बाकी सब सेंटेंस में एक एडवर्ब है। तो आपको प्लेस देखिए, उस आप लिखे उसके सामने लिखे इंट्रोगेटिव एडवर्ब कॉमा, उस सामने लिखे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो बच्चे न्यू एडमिट है उनको बता दूं कि आपकी वर्क बुक है ग्रामर की, उसमें स्पेस देना नीचे, तो ये एक्सरसाइज आपको वर्क में भी करनी है। और एक्सरसाइज नंबर डालकर आज डेट डाली कि आप ग्रामर कॉपी में भी करनी है। तो इससे एक्सरसाइज आपको ग्रामर कॉपी दोनों करनी है। आप सबसे में वर्ब ढूंढना चाहिए। यहाँ वर्ब है बीन। आप देखना कि कौन से वर्ड है जो वर्ब को ऐड कर रहा है, बीन बढ़ा रहा है, उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। जो को कॉम्प्लीमेंट करते हैं उसके बाद अच्छा यार आप बोलते हैं उनको ढूंढ लीजिए और फिर उसकी ढूंढिए। यहाँ मेरे ख्याल हम लोग कर चुके हैं। एक सेंटेंस कर लेते हैं। लेट्स इनटू सेंटेंस। I want to explain on the board because we identify noun, adjective, and everything else also. Words and also we have the food was the is article, who is a noun, was is helping verb, cook the verb. Yes, half is the adverb. और कौन सा adverb है ये? Adverb be. Neha, write your question chat box. After 20 minutes, will not give you a present. Yes, adverb of be. Question number 5. How is the verb of be? There is a question related to the box. Try to into the class time. Neha, अपना question chat box लिखिए. Sentence number 5. The page was completely blank. The page was completely blank. This we not discussed. The is article. It is noun. Was is helping verb. Blank. Blank is again noun. Completely blank. ऐसा था बिल्कुल खाली था. Completely is adverb. इसको सब कर रहा है. Was सपोर्ट कर रहा है. पेज क्या था? ब्लैंक था. अब ये कौन से टाइप का वर्ब है? कंप्लीट वर्ड कौन से टाइप का वर्ब? यस आशी, एडवर्ब ऑफ डिग्री. अगेन
again this adverb, Priyansha is also right. Let's look into the sentence. You are a hero indeed. You are a hero indeed. इंडिया का मतलब है बिल्कुल ही में you are hero indeed. You हो गया pronoun. are होगा helping verb. एक हो गया article. hero हो गया noun. और indeed है adverb. इसको सपोर्ट कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है आर को. हाँ बिल्कुल आप हीरो हैं. I believe every student in this class is a hero in a one brother. I'm very glad to be discussing this point with you. Very happy when I meet you. You all are hero in my view. Yes, indeed में अब ये adverb of affirmation, affirmation. आप सब एक हीरो हैं. ये है सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस है जिसमें यस के को जो बताता है या पॉजिटिव एडन को बताता है वो कौन से सेंटेंस होते हैं? एफर्मेशन, वर्ब ऑफ एफर्मेशन. तो यहाँ इंडीड जो शब्द है वो आपका सपोर्ट रहा है और ये एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन. नाउ लेट्स लुक इन द सेंटेंस. एक सेंटेंस. Sir, you are not giving the answers. Sir, आप बताइए. Sir, sentence. Occasionally, the boy hid himself behind a bush to befuddle his friend. Occasionally, मतलब कभी की. Boy himself. Boy himself. Behind a bush. To befuddle his friend. बेफुल का मतलब बेवकूफ बनाना. To befool his friend. बहुत बड़ा सेंटेंस है. Help me find out what are the words. नहीं ऋषि you are wrong. Okay मतलब कभी भी. The article boy क्या है? Noun. It मतलब verb. It मतलब छुना अपने का parents. Himself is a pronoun. Behind मतलब पीछे. Behind is a noun. Is an article. Bush is a noun. To is preposition. बेफूल. बेफूल मतलब बेवकूफ बना. This is a verb. His again pronoun and friends are noun. Occasionally is a verb. Occasionally किसको? Occasionally adverb frequency. Adverb of frequency.
कभी भी कभी भी वो अपने दोस्तों के साथ चुप चुपी खेला है और अपने आप को किसी बुश पीछे छुपा देता है और दूसरे फ्रेंड्स को खूब बनाता है। अब लोकेशली किस कौन से बिहाइंड sorry, behind is a position. Two is also position. अब किस से की बात कर रहा है? बिल्कुल की बात कर रहा है कि की बात कर रहा है? ओकेजनली कौन से वर्ब की बात कर रहा है? ईशान की बात कर रहा है। ओकेजनली बेवकूफ नहीं बना, वो कभी कभी होता है और अपने दोस्तों को बेवकूफ बनता है। यहाँ दो वर्ब है और ये इससे कनेक्टेड है। तो ये आंसर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एक ही एडवर्ब है ओकेजनली। ओकेजनली मतलब कभी कभी। लास्ट सेंटेंस देखिए, let's look at the last sentence. Employee gets salary every month. हुआ है आर्टिकल है, employee है noun, that is a verb, salary is a noun, every month is a noun, every जो है क्या है एडवर्ब, समृद्धि नहीं एवरी टाइम नहीं आएगा समृद्धि की, ये बोल रहे नहीं है, ये बोला महीने मिल गए तो हर महीने मतलब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ एडवर्ब शॉर्ट फॉर्म लिखो, लेकिन आप लोग एडवर्ब पूरा वर्ड लेंगे and use this short term but is not committed to you all. You have to do the complete work. Every is the adverb frequency. इसके बारे में बात करिए, इसके बारे में अगर होता employee gets salary at 9 AM या every morning, तो हम बोलते हैं adverb of time, कि उसमें टाइम दे रखा है कि सुबह सुबह होती है या टाइम दे रखा है, यहाँ दे रखा है every, हर फ्रीक्वेंसी है हर महीने में। So this complete our C19 exercise. Let's go quickly into C20. C20 में pure honey is not available. Everybody on your book, page number 132. Pure honey is not available in the market. और ब्रैकेट में लिखा है वर्ड रेडी, ब्रैकेट में लिखा है वर्ड रेडी, रेडी से हम एडवर्ब बनाना है और सेंटेंस सही लगा है। रेडी से वर्ब है रेडीली, हम लगेंगे ILY, वाई को लिख कर दे ILY और वहां लिखे हम इसको वर्ब से प्ले, वर्ब है हेल्पिंग वर्ब और अवेलेबल है वर्ब। हम रेडीली अवेलेबल से पहले लिखेंगे, सेंटेंस आएंगे 10 ब्लैंक में सेंटेंस लेंगे और रेडीली को अलाइन करेंगे। सेंटेंस गया pure honey is not readily available in the market.
अवेलेबल से पहले लिखेंगे। देखिए all the villagers were afraid to see the serpent. serpent क्या होता है? all villagers were afraid to see the serpent. मॉडल मॉडल बनना है, लेकिन इस केस में हम मॉडल को ऐसे ही यूज करेंगे। हम मॉडल को ऐसे ही यूज करेंगे इस केस में। मॉडल सरपेंट मतलब मॉडल क्या होता है? जानवर। सरपेंट सारे जो विलेजर थे वो जानवर सांप से डरे थे। अगर हम मॉडल सरपेंट लिखेंगे वो बन जाए एडजेक्टिव, क्योंकि सरपेंट इज अ नाउन। और अफ्रेड ऑफ मॉडल, तो यहाँ क्या बनेगा? और अफ्रेड ऑफ मॉडल डबल एलवाई मॉडली अफ्रेड। मॉडल अगर हम सरपेंट पहले लगाएंगे तो सरपेंट है नाउन, वो बनता है एडजेक्टिव। जब इसमें डबल वाई लगा दी तो ये हो एडजेक्टिव। मॉडल मतलब जानलेवा, सांप। गांव में डरते किसे? जानवर सांप से, तो इसको सब करेगा अफ्रेड से पड़ेगा। Ruby called out to her mother. God loud word है तो ये हो गया yes Pawan, you right. Loudly Ruby called out loudly to her mother. अंडरलाइन करेंगे loudly को, जिसे रिलेट करेंगे called से, तो to be called out loudly to her mother. Question number 4. Products manufactured are released for sale in the market, but there are no perfect. अब perfect करने का समझ में आया है, लेकिन हमको लगाना कहाँ है ये इम्पोर्टेंट है। Products are manufactured पहले लगाए कि रिलीज पहले लगाए? परफेक्ट प्रोडक्ट से perfectly manufactured आप दोनों से लगा सकते हैं। मैंने रिलीज किया लगा है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर आप चाहे तो इसको मैन्युफैक्चर्ड के आगे लगाते हैं। ये ज्यादा सेंसिबल है। प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर आर परफेक्टली रिलीज इन द से इन द मार्केट। परफेक्टली अंडरलाइन करेंगे, सेंटेंस को रीराइट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस we should not follow anybody. किसी का अनुसरण नहीं करना चाहिए। everybody is correct। blind word है, तो blind word का क्या है? blindly we should not follow blindly, we should not blindly follow, should not blindly follow। कि follow यहाँ वर्ब है और ये उस लिंक्ड है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए,
I am from the state of Rajasthan. और गौ है ओरिजिनल, ओरिजिनल, ओरिजिनल का बन जाएगा ओरिजिनल. Yeah, when you write, I am originally double from Rajasthan. I am originally from Rajasthan. Yes, Shanti, you're also right. Question and A point. Let's quickly do. Yes, should not later. Very good. Aditya has already given 7 points. The miscreant. The miscreant has confessed his guilt. Miscreant है criminal या criminal या culprit. Guilt मतलब उसने अपना गुनाह कबूल कर ली. Word final. Final कब बनाएगा? Finally. Finally क्या लगाए? Priyashi Pawan, right? The miscreant has finally double L. Yes, on your right, has finally confessed. Very good. So we all know how to convert adjective into adverb and where we place. So this is very nice. Everybody is understood. Yes, Disha, you're right. 8th sentence, the manager deals with all kinds of customers. Amiable क्या है? Amiable वो होता है lively या in a manner. So ये क्या कह रहे हैं? जो मैनेजर है वो सी कस्टमर से बहुत प्यार से पेश आता है. Amiable word बन जाएगा. This is the new word which we have learned. इसका आंसर है originally. I am originally from Rajasthan. Amiable word अब बन जाएगा amiably. और प्लेस कहाँ करें? प्लेस कहाँ करेंगे? The manager deals amiably with all the customers. Deals amiably. ई हटाएंगे और y लाएंगे. Amiably with all the customers. कैसे डील करते हो? सबसे प्यार डील करते हैं amiably. Now exercise 21. Fill up the blank with given two options. We have placed right one. Mr. Ahmed speak dash to everyone irrespective of their age. Yes, cover right. Mr. Ahmed चाहे छोटा हो या बड़ा हो सबसे respect से बात करते हैं. तो कौन सा जो wrong? Speak respectfully. First कलर है respect. First consider respectfully. Second देखिए, we all support him dash. हम सब वो moral support देते हैं. Yes, everybody is right. We have one chance. Very good. Morally. Second answer है morally. Yes, Karun, you are right. The seed. स्वीट क्या होते हैं? जो लोग स्वीडन में रहते हैं, स्वीडिश पीपल होते हैं, उनको शॉप में स्वीट होते हैं. स्वीट आंसर ऑल क्वेश्चन डैश. जो स्वीट पर्सन है उसने सारे बहुत कॉन्फिडेंस से दिए. हम इसको कहेंगे कॉन्फिडेंटली. वेरी गुड. एवरीवन गिवन द आंसर. कॉन्फिडेंटली. अब आपको समझ आ गया? एल लगाते हैं ज्यादातर एडवर्ब जाते हैं. अब फोर्थ देखिए, डैश ड्रैगन मॉब्स हैव डिस्टर्ब्ड पीस एंड ऑर्डर टाउन. बहुत जो नुकसान करने वाली भीड़ थी, मतलब भी
टर्मेंट मतलब तकलीफ, डिस्टर्ब है। उन्होंने क्या किया, शहर की शांति भंग कर दी। कैसे मौत थे? अगर टर्बुलेंट वो होता एडजेक्टिव, क्योंकि टर्बुलेंट मॉब के में बात कर रहा है, लेकिन हम यहाँ ड्रिवन की बात कर रहे हैं। ड्रिवन वर्ब है, उसके साथ जुड़ा टर्बुलेंटली। टर्बुलेंटली याद रखेंगे, फर्स्ट लेटर से कैपिटल होगा, टर्बुलेंटली ड्रिवन मॉब्स आंसर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, where the farmer continued to grow his field untiringly, क्योंकि untiringly क्यों होगा? क्योंकि वो बिना थे किसान खेत बोत रहा। मतलब बिना था करण या कसदनी। ज्यादा देखो, नॉर्मल रॉन्ग, नॉट अगर आप बोलेंगे वो एडजेक्टिव में आएगा, इसलिए नॉर्मल लोग होते वो टाइम ऑफिस के लिए, लेकिन यहाँ वर्ब बना है तो हम बात करेंगे कैसे आते हैं के लिए बात होगा, तो यहाँ पर आएगा नॉर्मली। नॉर्मल हो गया, ज्यादातर नॉर्मल हो जल्दी टाइम पे आते हैं ऑफिस लिए। मदर डैश ब्रिंग अप हर डैश। देखिए दो वर्ब है, लेकिन में तो टेरली समय आता है प्यार से, लेकिन अब ऑलवेज और नेवर दो ही एडवर्ब हैं। माँ हमेशा अपने बच्चे को प्यार से रखती है, कैसे पाली है। Always exercise 1 also. Let us quickly do exercise C22. तो C22 में हमने कुछ बॉक्स दे रखे हैं, ऑप्शंस रखे हैं, वो इन्हीं ऑप्शन से फिलअप ब्लैंक आना है। So first sentence is crowd was ready to rent. Rent मतलब रिलेंट मतलब यह समझी, रिलेंट का मतलब होता है माइली, मतलब भीड़ छठे को तैयार नहीं थी, तैयार नहीं थी वह, नहीं देखो नहीं आएगा तो कह रहे हैं भीड़ गुस्से थी, वो छठने को तैयार नहीं थी, तो यहाँ आंसर आएगा नॉट एट ऑल। भीड़ गुस्से में ही शांत होने रेड नहीं थी। नहीं के लिए वर्ड यूज करेंगे नॉट एट ऑल। लेकिन वर्ड लेकिन ई एडवर्ब में काउंट हुआ, तो कभी कभी फ्रेज ई एडवर्ब होते हैं। सो नॉट एट ऑल है फर्स्ट का। सेकंड, a promising future was that brought to disappointing end. ये शुरू में बड़ा promising मतलब फ्यूचर ब्राइट होगा, लेकिन आखिरी में क्या हो गया, बहुत डिसअपॉइंटिंग हुआ, मतलब बुरा हुआ। शुरुआत में लग रहा है बहुत ब्राइट फ्यूचर है, आखिरी में आके क्या हो गया, and the promising future was consequently brought. What I consequently, consequently मतलब subsequently, एक बार है, मतलब बहुत ब्राइट लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे मतलब क्या होगा, disappointing है और consequently सेंस पॉजिटिव जा रहा है, हमको देना पड़ेगा वर्ब है, तो ये शुरू में
बाद नेगेटिव हो गया तो ये कहेंगे हम consequently, जो शुरू में पॉजिटिव था लेकिन बाद में धीरे धीरे नेगेटिव हो गया. Dash and he allowed to go ahead with his plan. हम वो अपने प्लान में आगे आके अपना काम कर सकते हैं. जो उस प्लानिंग आई है सही है. कोर्स में लग सकता है वो जिस सेंटेंस में यहाँ लगेगा therefore can he be allowed to go ahead with his plan. Sentence 4 here, he was dash duly appreciated and honored. उसको कभी भी सही प्रशंसा नहीं मिली ना इज्जत मिली. जितना उसने काम किया उतनी प्रशंसा उसको नहीं मिली. ये नेगेटिव सेंस है तो नेगेटिव वर्ब लेगा इसमें. और देखिए फोर्थ आएगा नेवर. was never giving the point in this exercise. Sentence the option ये ज्यादा options इसमें negative है तो ये sentence सही हो सकता है. He was fully appreciated. हो चाहिए था sentence positive लेकिन never लगी वो negative का एड बन गया. फिर देखिए the little children are dash happy to sit quietly. छोटे बच्चों को ज्यादा पसंद है नहीं. नॉट एट ऑल सही है. बाय नो मीन्स सही है. यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं बाय नो मीन्स मतलब कि भी हाल में नहीं. बाय नो मीन्स बाय नो मीन्स दे आर टू सिट क्वाइटली. नेक्स्ट सेंटेंस इज the work of the family had dash been given a day's rest. बहुत ज्यादा काम करने की वजह से वो को एक दिन की छुट्टी मिली है तो क्या करेंगे हम इसका लेंगे the workers in that factory have as a बहुत ज्यादा थकान की वजह से वह दिन की छुट्टी मिलेगी. 7 sentence dash will come with you. हाँ मैं तुम्हारे साथ आऊंगा. यहाँ पे क्या है आपकी जगह of course I will come to you. Yasha. Yes. Last sentence dash the people of city have done to keep their environment clean. Environment है and yes, therefore must I lose dust. इसीलिए dust somebody we use only the answer given the box. इसी प्रॉब्लम है. इसमें कई सारे एडवांस है लेकिन हमको लिमिटेड क्या है कि बॉक्स में से ही आंसर दे हैं. तो दिस इज कंपल्सरी फीचर. इससे हम लोग बॉक्स वाले वर्ड्स को यूज करते हैं और उसमें रिपीट नहीं करते. इसलिए कुछ चेंजेस जैसे यहाँ 10 आ गया यहाँ पे therefore आ सकता है तो वो देख पड़ेगा कौन सा काम मैच कर रहा है. लास्ट एक्सरसाइज 23 इसमें ऑप्शन का सेंटेंस है तो इसे आप रीड करते हैं. एक ज्यादा आंसर आते हैं. लास्ट एक्सरसाइज किए एग्जाम में आती आपको ऐसा आपको देखना पड़ेगा. अगर इतने सेंटेंस है उतनी ही ऑप्शन है तो आपको टीचर चॉइस नहीं है. और अगर कोई ऑप्शन ही दे रहे या कम ऑप्शन दे रहे तो आप रीड करते हो. कोई ऑप्शन है तो आप मर्जी से करते हैं लेकिन ऑप्शन है तो आप सिर्फ वही वर्ड यूज करने होंगे. Now exercise 23 statistically solve this. Can have more than one answer problem and we can read all are interrogative adverbs. ऐसा सबके सब क्वेश्चन ही है
तो जो क्वेश्चन नहीं है वो रिलेटिव वर्ब और जो क्वेश्चन वो इंटरोगेटिव है। पैसेंट देखिए, stations dash whether pleasant throughout the year are from drive tourist स्टेशन की जगह पे इसका मौसम अच्छा रहता है, बहुत टूरिस्ट से भरे रहते हैं, मींस फील्ड में टूरिस्ट वो काम है, वे सबने लिया है इस स्थान से, where in मतलब yes really where in करेक्ट है, अगर where भी लिखे हैं वो भी गलत नहीं है, पर अगर करेक्ट से सब where in स्पेसिफिक बता रहे हैं उस जगह अंदर, स्टेशन के अंदर, ये where is करेक्ट, where ही सही है, गलत नहीं। सेकंड Catch a whole word sleep question, इसमें कई सारे अगर आ सकते हैं, सब पूरी दुनिया को सो रही है, पूरी दुनिया कैसे हो सकती है, why how दोनों आ सकते हैं, क्यों सुने सब कैसे हो रहे हैं, दोनों ही सही है, why is better than third ये tell me dash reach local airport, बताइए कि लोकल एयरपोर्ट कैसे पहुंचना है, कब पहुंचना है, दोनों ही आंसर सही है। वह हो जाएगा ना, पूरी कब पहुंचना है, और हाउ अगर बोलूंगी तो सही से हो जाएगा कैसे पहुंचना है, तो दोनों ही सेंस बी की राइट है। अगर इसके साथ में टाइम की बात है तो वह सही है, डायरेक्शन सेंटेंस समझ में आए तो हाउ, दोनों ही आंसर सही है, दोनों लिखते हैं स्लैश लगा। The day dash India became independent was started, सिर्फ एक ही आंसर ही आया, कारण समझी बिल्कुल इसलिए रहेगा एक टाइप हो रही है, डे वह इसमें नहीं आता हुआ था, वो ऐतिहासिक था। Boss Ashley and Son was covered along with Indian royal terrace. नहीं हम नहीं है बेटा, very और नहीं है तो वही बात है, टाइप बात है, ये डिब्बा जिसे हम हीरे बात है, तो वो डिब्बा जहाँ पर हीरे, वो डिब्बा जिसके अंदर हीरे, वो डिब्बा जिसके अंदर हीरे थे, हाउ नहीं है समझी, नो हाउ नहीं है, नो, where is the answer। 6 देखिए, 6 डिब्बा जिसमें हीरे, did you get this and watch, तुम्हें यह घड़ी कैसे भी कब ली, दोनों आ सकते हैं, where did you कहाँ ली, घर कहाँ ली, where घड़ी कब मिली, when और घड़ी कैसे ली, how where when how और क्यों मिली, बात ही सही है, तुम्हें घर कहाँ मिली, कब मिली, कैसे मिली और क्यों मिली, सारे से आपको सही लगता है लिखिए। 7 लिखिए,
Dash does one keep immoral people at bay. बेईमान लोगों को करने का क्या तरीका है? इसका सिर्फ एक ही answer है, how. ऐसे बेईमान लोग को ठीक किया जाए. Why जरूरत की पवन पे हम चाहे कि बेईमान लोगों को ठीक किया जा सके, इसलिए ये तरीका ही पूछ रहा है, how पूछ रहा है, कैसे बेईमानों को ठीक किया जाए. Last point is, I am a citizen of India dash there is diversity in all walks of life. इसका सही आंसर है समझी और रॉन्ग. मैं उस देश का वाली हूँ यहाँ पर बहुत सारी चीजों में डाइवर्सिटी है. एक होता है जैसे डिब्बी अंदर आप किसी चीज के अंदर होता है तब इनकी प्रोड्यूस होगी. प्रिपोजिशन है उसके अंदर, इंसाइड बॉक्स, साइड इनसाइड कंट्री, यहाँ पर ही आएगा. एक दो और तीन ऐसे में आंसर है. इसका भी एक ज्यादा आंसर है. आप मर्जी है इन दोनों से सभी सही देख सकते हो. यह अगला चैप्टर है. This complete our chapter of adverb and environment hold the next section with slow grammar, but I wanted to all have a clear concept of moving slow. So now we'll do passage reading the next class. As all the exercises you have to do in the book and in your grammar copy also. Thank class. Next class we will start with writing section. We will probably please come where reading. We will start with a message writing shortly. So thank you class. Thank you. Please very safe. Thank you.